हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है स्टडी विद दीपक सिद्धार्थ। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ भारत की नदियों से संबंधित 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आज हम इस क्लास में 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और दोस्तों, मैंने यहाँ पे वही क्वेश्चन लिए हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए देर न करते हुए सीधे टॉपिक पे चलते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हिमालय पार की नदियां हैं, बताइए हिमालय पार की नदियां हैं, कौन सी नदियां हैं हिमालय पार की? ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, ये हिमालय पार की नदियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप यहाँ से ध्यान रखना इनको। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ये इसका उत्तर बताइए। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना यहाँ से। अगला प्रश्न देखते हैं, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? बताइए सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? कौन सा नदी बनाती है बताइए जल्दी से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा ब्रह्मपुत्र, ये दोनों नदियाँ सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसको ध्यान रखना, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी नहीं कहलाती है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? कौन सी विनाशक नदी कहलाती है बताइए, विनाशक नदी कौन सी कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कोसी नदी विनाशक नदी कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ से आप लोग इसे ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? बताइए निम्नलिखित में कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी। कोसी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, बताइए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है, कौन सी नदी जानी जाती है दोस्तों? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लूनी नदी। लूनी नदी भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? बताइए भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो डेल्टा कौन सी नदी नहीं बनाती? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? बताइए क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चंबल नदी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप इसको ध्यान रखना, चंबल नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? बताइए महानदी नर्मदा तथा सोम नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? इसका आंसर बताइए दोस्तों, ये नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? तो ये नदियाँ निकलती हैं अमरकंटक पहाड़ी से। कहाँ से? अमरकंटक पहाड़ी से निकलती हैं। कौन कौन सी नदी? महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियाँ, ये नदियाँ निकलती हैं अमरकंटक पहाड़ी से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है? दोस्तों, नर्मदा बहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? बताइए दो भागों में कौन सी नदी विभाजित करती है? तो दोस्तों, इसको नर्मदा नदी विभाजित करती है दो भागों में। किसको विभाजित करती है? भारत के पठारी प्रदेश को। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? बताइए दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी। ये दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी है। ठीक
ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्धा गंगा के नाम से जाना जाता है? बताइए, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? वृद्ध गंगा के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? दोस्तों, गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। तो ये आप ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, वैन गंगा तथा फैन गंगा किसकी सहायक नदी है? बताइए, वैन गंगा तथा फैन गंगा किसकी सहायक नदी है? ये बताइए आप, किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों, गोदावरी की सहायक नदी है। कौन कौन सी? वैन गंगा तथा फैन गंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये ध्यान रखना आप लोग। अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र स्थित हैं। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र स्थित हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप लोग इसे ध्यान रखना, इसका राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। बताइए, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत क्या है? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों, कावेरी नदी निकलती है बाहगिरी पहाड़ियाँ, यहाँ से निकलती है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? बताइए, दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है, किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, कावेरी नदी को कहा जाता है दक्षिणी भारत की गंगा। और किस लिए कहा जाता है? उसकी पवित्रता के कारण। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा की। कृष्णा नदी की सहायक नदी है पंचगंगा तथा दूध गंगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग ध्यान रखना, इसका राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दामोदर नदी कहलाती है। बताइए दोस्तों, दामोदर नदी क्या कहलाती है? दामोदर नदी, तो दोस्तों, दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। छोटा नागपुर पठार से निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? दामोदर नदी निकलती है। कहाँ से? छोटा नागपुर पठार से निकलती है। इसका बी राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।